देखो, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पर कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती, कोई तुम्हारा जवाब नहीं देती, इस वीडियो को देखने के बाद हर लड़की तुमसे बात करेगी और रिप्लाई देगी। देखो, तुम जो मुझे वीडियोस में कमेंट्स करते हो ना, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बेहतर से बेहतर वीडियो बना कर दूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। तो आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। आप जिसको भी मैसेज करोगे उसका रिप्लाई आएगा। बस इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ मैं आपको अपने इनबॉक्स में। देखो, आज मैं जितने भी आपको ट्रिक बताऊंगा ना, सब एकदम यूज़फुल बताऊंगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आप सच में किसी से मतलब सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो या ऐप भी हो, किसी लड़की से बात करना चाहते हैं ना, तो आप यही सोचते होगे कि वो आपका मैसेज सीन क्यों नहीं करती, आपका रिप्लाई क्यों नहीं देती। मैं बताता हूँ क्यों नहीं देती। देखो भाई, कोई भी बंदी हो, वो अनजान बंदों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर वो एफबी पर या इंस्टाग्राम पर न्यू है तो आपका रिप्लाई दे देगी एक बार को, लेकिन अगर वो पुरानी हो चुकी है ना, मतलब इन सब के बारे में जानती है, सोशल मीडिया के बारे में जानती है, तो आपका रिप्लाई देने में बहुत बार सोचेगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो ना कि आपका रिप्लाई मिले, तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको एक को मैसेज नहीं करना है। आप क्या करते हो कि एक के ही पीछे पड़ जाते हो मैसेज कर करके, हेलो कैसे हो, रिप्लाई दो, क्या कर रहे हो, मैसेज सीन क्यों नहीं कर रहे, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम जो है ना, आपको ये करना है, आपकी आईडी में, मतलब आपके इंस्टाग्राम हो या एफबी हो, जितनी भी मतलब फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ऐड हैं उन पे सबको मैसेज कर देना है। 10 20 50 जितनी भी, सबको मैसेज कर देना। उससे क्या होगा ना, एक बंदी रिप्लाई नहीं देगी, 2 बंदी रिप्लाई नहीं देगी, लेकिन 10 में से एक तो देगी ही। ठीक है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। अगर तुम इतनों को मैसेज करोगे ना, तो एक का रिप्लाई 100% आएगा उसमें से। ठीक है, ये आपको पहला काम करना है। अब दूसरी बात, जैसे आपकी चैटिंग स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाय। जैसे मैंने इसको मैसेज किया था, एक ने रिप्लाई नहीं दिया, 2 ने नहीं दिया, लेकिन तीसरी बंदी ने दे दिया। ये देख सकते हैं हाय, इसने कहा हेलो। तो यहाँ पर आपको ये नहीं कहना है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब। मैंने इससे पूछा प्रोफाइल में आप हो क्या, तो इसने कहा क्यों, तो मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही हो इसलिए पूछा। तो यहाँ पर ऐसा टॉपिक मैंने छेड़ दिया कि वो अब बात करने पर मजबूर हो जाएगी, मतलब वो रिप्लाई देने में उसको अच्छा लगेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका सेम रिप्लाई आए, मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको बात करनी है। ठीक है, क्योंकि लड़कियों को जो ना तारीफ़ पसंद होती हैं, भले ही झूठी हो। अगर उनकी कोई तारीफ़ कर देना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसकी शुरू में तारीफ़ कर दोगे ना तो उसे अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इसकी की तो इसने कहा ओह शुक्रिया, बट ये मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने इसको बोला आप तो और भी क्यूट हो गए, फिर मतलब प्रोफाइल इतने प्यारे हो तो आप तो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्यूट हो गए। इस तरह से आपको बात करनी है। भले ही आपको उसकी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी ना लग रही हो, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है। ठीक है, आपको इस तरह से बोल देना है। तो इसने ये हंसने वाला इमोजी सेंड किया और कहा अच्छा जी। लेकिन दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी से चैटिंग की शुरुआत होगी ना आपकी, तो हर मैसेज के आगे आपको इमोजी सेंड करना है। ठीक है, आप किस तरह से आपकी फीलिंग जो है ना, उस तरह से इमोजी सेंड करना है, लेकिन आपको एकदम सीरियस नहीं होना है, फ़नी वाला इमोजी सेंड करना है। ठीक है, आप कोई सवाल पूछ रहे हो शुरू में, तो आपको नर्वसिंग वाला इमोजी भेजना है, जैसे आप उससे डर रहे हो, मतलब सवाल पूछते हुए। ये देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको बोला था बहुत प्यारी लग रही हो इसलिए पूछा। और ये देख सकते हैं इमोजी कौन सा वाला भेजा, क्योंकि मुझे ये कमेंट्स भी आते हैं कि भाई ये ट्रिक बताओ कि मैसेज कौन से मैसेज के आगे किस तरह का इमोजी सेंड करना है। तो इसके आगे ये वाला इमोजी मैंने सेंड किया और बाद में मैंने इसको कहा था आप तो और भी क्यूट हो गए फिर। और यहाँ पर ये देख सकते हैं स्माइलिंग वाला इमोजी भेजा जो मुंह पर हाथ रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं कौन सा कहना चाह रहा हूँ। आपको इस तरह से क्या कहना है। ठीक है, अगर आप उसकी तारीफ में कुछ कह रहे हैं तो ये वाला इमोजी भेजना है। तो सेकंड ट्रिक आपको ये यूज़ करनी है कि अगर आपकी बात स्टार्ट हो जाती है, चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको इमोजी सेंड करना है हर मैसेज के आगे। ठीक है, तो मैंने कहा सही कहा ना मैंने। इसने कहा मैं अपनी तारीफ खुद क्यों करूँ। अब ये मैसेज अगर आता है ना लड़की का, तो समझ जाना वो अपनी तारीफ और करवाना चाह रही है। अब आप उसकी जितना तारीफ़ करोगे उसे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन ये नहीं कि आप तारीफ़ ही तारीफ़ करे जाओ। एंटरटेन के साथ भी बात करनी है। बात इस तरह से करनी है कि वो आपसे बिल्कुल बोर ना हो। आपको ऐसे करना है जैसा आप उसे पहली चैट में ही बहुत टाइम से जानते हो। इस तरह की चैटिंग आपको करनी है। जैसे इसने कहा मैं अपनी तारीफ़ खुद क्यों करूँ, तो मैंने कहा
तारीफ तो मैं कर रहा हूँ यार, क्योंकि तुम तारीफ के लायक हो। तो इसने कहा अच्छा वो कैसे? अब ये चाह रही है मतलब मैं इसकी और तारीफ़ करूँ, ये साफ तो कह नहीं सकती कि मतलब मेरी तारीफ़ करो। तो ऐसे करके लड़कियों का टॉपिक होता है कि कोई उनकी तारीफ़ करे। जैसे मैंने इससे कहा क्योंकि जितना वीआईपी तुम्हारा अकाउंट है मुझे लगा था आप मेरा रिप्लाई भी नहीं दोगी, लेकिन आपने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो मैंने इससे ऐसी बात बोल दी, अब इसके पास कोई ऑप्शन ये नहीं बचा ये बोलने का कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अब मुझे मैसेज मत करो। क्योंकि अगर आप उसको इस तरह से करोगे ना, आप उसको ये साबित कराओगे कि आप बिल्कुल घमंडी नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो, तो उसे बड़ी खुशी मिलेगी और आपसे बात करने लगेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तीसरी जो ट्रिक है वो सबसे मेन है भाई साहब। क्या होता है ना, बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग करना नहीं आता, मतलब वो कुछ का कुछ लिखते हैं, समझ में भी नहीं आता। अगर आप ऐसी टाइपिंग करोगे ना तो लड़की इरिटेट हो जाएगी, उससे मतलब आपसे पक जाएगी, वो बोर होने लगेगी। एक दो चैटिंग करने के बाद ही आपको या तो सीधा ब्लॉक कर देगी या आपका रिप्लाई नहीं देगी या आपके मैसेज सीन करना ही बंद कर देगी। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रिक करनी है कि आपको अपनी टाइपिंग सुधारनी है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी ना तो उसे आपसे बात करना भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत बंदे मैंने ऐसे देखे हैं कि मतलब उनको टाइपिंग नहीं आती ठीक से करनी, तो आप अपनी टाइपिंग में सबसे पहले सुधार लाइए, ठीक है। अब देखिए इसका रिप्लाई क्या था। इसने कहा ऐसी बात नहीं है यार, मैं रिप्लाई सबका देती हूँ लेकिन बात उसी से करती हूँ जिसको बात करने की तमीज़ हो। लड़के दो बात करते ही सिर पर चढ़ने लगते हैं, आपकी एज क्या है, आप सिंगल हो या नहीं, बकवास बातें मुझे पसंद नहीं है। अब देखो इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जैसे अब किसी लड़की को मैसेज कर रहे हैं, एफबी हो या इंस्टाग्राम हो, मतलब कहीं भी उसको मैसेज कर रहे हैं, हाय हेलो के बाद वो उससे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है, आपकी एज क्या है, आप सिंगल हो, फलाना ढिमकाना। अरे यार ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो आपको ये सब बातें बिल्कुल नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इंटरेस्टिंग बातें करनी है, हंसाना है उसे, उसकी तारीफ़ करनी है, उसके बारे में पूछना है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है, ये सब पूछो, उसे अच्छा लगेगा। आप डायरेक्टली दो चैट होते ही आप सीधा उससे पूछ लेते हो कि आपका बीएफ है या नहीं है, सिंगल हो या नहीं है, तो कोई भी बुरा मान जाएगी, आपको ब्लॉक करेगी ही। तो आपको ये नहीं पूछना, उसकी हॉबीज पूछनी है, वो उसको पसंद आएगा, मतलब उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब जैसे इससे मैंने कहा क्या करें यार, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, अगर हम लड़की की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। इसने कहा वही तो, अगर बदले में हम कुछ बोलें तो कहते हैं लड़कियां घमंडी होती हैं। देखो यार मैं बताना चाहूँगा कि सभी लड़कियां घमंडी नहीं होती हैं, बस कुछ लड़कियों को बात करना पसंद नहीं होता, इसी वजह से कि लड़के सीधी बदतमीजी पे उतर जाते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे ना जो मैंने बताई हैं, तो आपसे कोई भी लड़की बात करने लगेगी अगर आप उससे ठीक तरीके से बात करेंगे। तो जैसे मैंने इससे कहा, सही कहा, तुम लड़की हो लेकिन तुमको बहादुरी से रहना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, वैसे भी लोगों का काम होता है बोलने का, बोलने दो। इसने कहा हाँ यार। मैंने कहा वैसे कहाँ से हो। तो यहाँ पर देखो इतनी बात होने के बाद जब आपकी बात हो जाए खूब सारी, उसके बाद आप पूछ सकते हो कहाँ से हो, क्या करते हो, एक दो दिन बाद पूछ सकते हो। अब तुरंत ही आप सब कुछ जानना चाहोगे तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। इसने कहा हम जयपुर से हैं और आप, तो यहाँ पर देखो इसने अपनी खुशी से खुद बता दिया कि मैं जयपुर से हूँ। अगर आप कुछ दिन बाद या कुछ 2-4 घंटे चैटिंग होने के बाद पूछोगे तो बता देगी, लेकिन आप शुरू में ये सब सवाल करोगे ना, ये बकवास सवाल होते हैं, बोरिंग सवाल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चैटिंग करने के बाद आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, आप क्या करती हो। इसने कहा कुछ नहीं करती। मैंने कहा मतलब स्टडी नहीं करती। इसने कहा नहीं यार। तो मैंने कहा क्यों, कंप्लीट हो गई क्या। तो इसने कहा नहीं मैंने हाई स्कूल की है बस। देखो अब मैं इससे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि शुरू में अगर आप उसको ये साबित कर दोगे ना कि आप एक अच्छे लड़के हो, आपको इन सब मतलब फालतू बात नहीं करनी आती, आपको खुद ये फालतू बातें पसंद नहीं है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा आपकी बात का। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको शुरू में कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपके बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं तो आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। अगला वीडियो में उसी टॉपिक पर बताऊँगा आप सबके कमेंट लेकर, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल हो, प्रॉब्लम हो, जो भी मतलब बात हो, आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं मुझे, अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इससे कहा आगे क्यों नहीं की। तो इसने कहा मेरा मन नहीं था पढ़ाई में, तो मोम ने भी मना कर दिया। तो मैंने कहा ओ कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी टाइपिंग देखकर लगता नहीं कि आप हाई स्कूल तक ही पढ़ी हो। तो इसने कहा अच्छा जी क्या लगता है। तो मैंने कहा लगता है आप जीनियस हो, आपने ग्रेजुएट किया है। तो इस तरह से जितनी आप तारीफ़ करेंगे उतनी आपकी चैटिंग बढ़ती चली जाएगी। इसने कहा मजाक बना रहे हो। मैंने कहा नहीं सीरियसली। तो इसने कहा अच्छा।
तो यहाँ पर अभी इतनी इससे चैटिंग हुई थी क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम हो गया था, रात हो गई थी, मैं रात को वीडियो बनाता हूँ, तो आगे की चैट बाद में करूँगा। तो आपको जो भी सवाल है, जो भी मतलब आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में करना है इस वीडियो के। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।